हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या होता है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और हमने क्या पढ़ा था, मार्फन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या होता है टर्नर सिंड्रोम। इससे पहले हम लोगों ने डाउन सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम के ऊपर चर्चा की थी और आज हम लोग समझेंगे क्या होता है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिंड्रोम आपके पेपर के लिए, कोई ना कोई आपके पेपर में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है वो जानने से पहले आपको पता होना चाहिए। एक बार और रिपीट कर दूं, हमारे अंदर मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। 46 होती है, कितनी होती है? 46 होती है। 46 में से दो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं लिंग गुणसूत्र, और बाकी के जो दो होते हैं वो होते हैं दैहिक गुणसूत्र। बाकी के जो 44 होते हैं वो होते हैं दैहिक गुणसूत्र। देखो जैसे कि यहाँ पर 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के अंदर, जिसमें दो आपके जो होते हैं वो होते हैं लिंग गुणसूत्र। बचे कितने इसमें? 44। जो 44 होते हैं वो होते हैं दैहिक गुणसूत्र। ठीक है, अब समझो क्या होता है टर्नर सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित स्त्रियां लिंग गुणसूत्र के लिए मोनोसोमिक होती हैं। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है? एक, यानी कि जो मोनोसोमिक होती है लिंग गुणसूत्र के लिए, यानी कि उनके जो लिंग गुणसूत्र होता है उसमें एक की कमी आ जाती है। अभी तक हम लोगों ने डाउन सिंड्रोम में, आपके पटाऊ सिंड्रोम में, उसमें क्या हुआ था? दैहिक गुणसूत्र से जुड़ी चीजें थी। इसमें क्या हो रहा है? लिंग गुणसूत्र में मोनोसोमिक हो रही है, यानी कि जो आपका लिंग गुणसूत्र है उसमें एक की कमी आ जा रही है। होते थे दो लेकिन हो जा रहे हैं एक। ठीक है, कमी आ जा रही है, आगे पढ़ो। ठीक है, अर्थात इनमें केवल एक एक्स गुणसूत्र विद्यमान रहता है। आप जानते हो मादा में क्या होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। ठीक है ना, पुरुष में क्या होते हैं? नर में क्या होते हैं? एक्स वाई होते हैं। ये किस में होते हैं? नर में होते हैं। ये किस में होते हैं? मादा में होते हैं। ये क्या कह रहा है? इनमें एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाता है। ठीक है ना, विद्यमान रहता है, केवल एक ही विद्यमान रहता है, तो यहाँ से एक गायब हो जाता है, तो केवल एक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है? अतः कुल गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। अब यहाँ पर दो नहीं है, दो नहीं है, कितने हैं? एक है। ये तो 44 है ही, तो यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएगी? 44 और एक 45, 45 संख्या होती है। ठीक है ना, एक कम हो जाता है। कौन सा? लिंग गुणसूत्र वाला। इन्हें x0 के द्वारा दर्शाया जाता है। अरे पहले x x थी, यहाँ से x थी, यहाँ से एक गायब हो गया तो हमने इसको x0 के द्वारा दर्शा दिया। ठीक है ना, यहाँ पर एक लिंग गुणसूत्र कम है। ठीक है, इनका कद कैसा होता है? जो ऐसी महिलाएं होती हैं, जैसी स्त्रियां होती हैं, उनका कद कैसा होता है? छोटा होता है। जननांग अल्प विकसित होते हैं तथा बच्च चपटा व अंडाशय अनुपस्थित, अथवा जो आपके अंडाशय हैं वो अनुपस्थित होंगे या फिर होंगे भी तो अल्प विकसित होंगे। ठीक है ना, अल्प विकसित होते हैं। तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन, जो हार्मोन होता है, मादा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, वो होता, उसका स्त्राव भी नहीं होता। किसमें? टर्नर सिंड्रोम में। ठीक है ना, का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का अभाव होता है टर्नर सिंड्रोम के अंदर। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा है? मोनोसोमिक है, एक कम हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जा रहा है? एक कम हो जा रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने आज की क्लास के अंदर क्लियर कर दिया है। क्लास को ज्यादा लंबा नहीं रखते हम लोग, केवल वन शॉट बनाते हैं, उसी को लंबा रखते हैं। बाकी क्लासेस छोटी होती हैं, छोटी क्लास होती है लेकिन वैल्यूएबल होती है, आपके पेपर में नंबर देके जाने वाली होती है। ठीक है, अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।